गोट वर्सेस ट्रैक्टर। एक गांव में चौहान नाम का व्यक्ति रहता था। वो मूर्ख था, इसीलिए कोई भी नौकरी वो 3 दिन से ज्यादा नहीं कर पाता था। एक दिन चौहान अपने पिताजी रामविलास से, पिताजी मुझे पालतू जानवर चाहिए, लैब्राडोर, अल्सेशन, कोई भी कुत्ता चलेगा, मुझे जल्दी खरीद कर दीजिए पिताजी, नहीं तो जिंदगी में बोर मारता है पिताजी। अरे बेटा, तुम खुद ही एक पालतू जानवर हो, तुम इतने बड़े हो गए हो, फिर भी हम तुम्हें अब तक पाल रहे हैं और अब तुम्हें एक पालतू जानवर चाहिए, तो बेटा उसे कौन पालेगा? चुपचाप बैठे रहो और तुम्हारे दिमाग के हिसाब से तुम काम करो, बस। अब तुम्हें और हम नहीं पाल सकते। मैं मूर्ख नहीं हूँ पिताजी, ये गांव वाले मूर्ख हैं, इसीलिए वो मेरी होशियारी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप देखते जाइए, एक दिन मैं इस गांव में एक नया धंधा शुरू करूँ और सब दांतों तले उंगली दबाते रह जाएंगे। ये सुनकर रामविलास ने सिर पकड़ लिया। एक दिन चौहान गांव के बाहर एक जगह बैठकर ये सोचने लगा कि क्या किया जाए। तभी एक बहुत बड़ी बकरी वहाँ आई। चलो चलो भागो यहाँ से। लेकिन वो बकरी वहाँ से टस से मस नहीं हुई और चौहान के पैर चाटने लगी। अरे ये तो मैं हूँ जो चुपचाप सह रहा हूँ, मेरे जगह और कोई होता तो अब तक तुम्हें काट कर वो बिरयानी बना चुका होता। चलो ठीक है, मैं कोई पालतू जानवर पालना चाहता था, तुम्हें ही घर ले चलता हूँ और तुम्हें ही पालता हूँ। चौहान ने उस बकरी के गले पर कुत्ते का पट्टी बांधा और उसे गांव में ले जाने लगा। ये देखकर गांव वाले हंसने लगे। उस बकरी को देखकर घर में रामविलास, ये क्या बेटे, तुम इस बकरी को ले आए हो? कहीं तुम्हें इसे पालने का इरादा तो नहीं है? इसमें कौन सा घर डूबने वाली बात है पिताजी? जरा इसे एक नजर देखिए तो सही, ये गोल्डन रिट्रीवर कुत्ते से भी बहुत प्यारा है। ऊपर से इस पर 1 रुपया खर्च करने की भी जरूरत नहीं है। दिन में एक बार इसे गांव के बाहर चराने ले जाएं, बस काफी है। उसे जो खाना होगा वो अपना मेनू खुद सेट कर लेती है। अरे वाह बेटा, क्या अकल पाया तुमने। तुम्हारे जो जी में आए करो, मुझसे और पैसे खर्च ना कराओ, बस। एक दिन चौहान उस बकरी को बाहर घुमाने ले गया। तभी उसका सामना पहलवान पांडे से हुआ। पहलवान ने चौहान को रोककर, क्यों बच्चों, यहाँ सब मुझे हफ्ता देते हैं और तुम मुझसे बचकर भागते हो। इतने दिन मैंने तुम्हें ये सोचकर छोड़ा कि बेचारा कोई काम नहीं है, पर मैंने सुना कि तुम इस बकरी को पाल रहे हो। तुम मुझे ये बकरी दे दो, परसों मेरा जन्मदिन का पार्टी है, ये मेरे काम आएगा। कहकर उस बकरी के पास गया। उस बकरी ने पांडे को जोर से सींग मारा। पांडे हवा में उछलकर दूर जा गिरा। ये देखकर चौहान परेशान हो गया। अरे ये क्या, घास खाने वाली बकरी? तुमने उस पहलवान को जो बकरी खा जाता है उछाल के दूर फेंका। अब मेरे समझ में आया कि इस गांव में मैं पैसे कैसे कमाऊं। थैंक यू सो मच मेरे प्यारी बकरी। तब से उसने उस बकरी का नाम रखा बड़ा भीम। उस गांव में गाड़ियों के बीच में टग ऑफ वार का मुकाबला होता था। हर बार उस मुकाबले में पड़ोसी गांव के नटवर नाम के ट्रैक्टर वाला पहला इनाम जीतता था। एक दिन उस टग ऑफ वार मुकाबले के लिए चौहान बड़ा भीम को लेकर गया। नटवर ने सबको हराया। इस गांव में कोई ऐसा माइका लाल है जो मुझे हरा पाए? कहकर गर्व के साथ चिल्लाया। हाँ है ना, लेकिन वो इंसान नहीं है, बकरी है। कहकर उसने बड़ा भीम को दिखाया। ये क्या? अरे बड़े बड़े बसों ने भी मेरे ट्रैक्टर को नहीं हराया और ये बकरी मेरे ट्रैक्टर को हराएगी? नहीं, ये मेरा अपमान होगा। मैं नहीं मानता कि ये छोटी सी बकरी मेरे ट्रैक्टर को हराएगी। अब जाओ यहाँ से। अच्छा, तो मेरे बड़ा भीम को देखकर तुम डर गए है ना? कोई बात नहीं, रहने दो। तब नटवर गुस्से में, ज्यादा बकवास ना कर, तुम मुझ पर रहम खा रहे हो हैं? तो ठीक है, एक काम करते हैं, अगर ये बकरी जीत जाए तो मैं अपने 2 एकड़ जमीन और 5 लाख रुपए नकद इनाम तुम्हें दूंगा, और अगर तुम्हारी बकरी हार जाए तो मेरे सामने इसका मटन बिरयानी बनाकर मुझे देना होगा और मेरे सामने अपने नाक को जमीन पर रगड़ना होगा। बोलो मंजूर है? ठीक है। यूं नटवर के ट्रैक्टर का बड़ा भीम के साथ टग ऑफ वॉर का मुकाबला शुरू हुआ। नटवर अपने ट्रैक्टर को आगे चलाने लगा। बड़ा भीम धीरे से पीछे की ओर सरका।
अभी तो मैंने एक्सीलेटर नहीं दबाया, अभी आधे क्लच में ही तुम्हारे बकरी का ये हाल है। तब चौहान बड़ा भीम के सामने थोड़ी दूरी पर कुछ मक्का भुट्टा लेकर खड़ा हो गया। भुट्टे को देखकर बड़ा भीम आगे की ओर बढ़ने लगा। नटवर के ट्रैक्टर के अगले पहिए हवा में उठे। उसने परेशान होकर स्पीड बढ़ाया। तब बड़ा भीम ने और जोर लगाकर मक्का भुट्टा की ओर बढ़ने लगा। यूं नटवर का ट्रैक्टर उस लकीर को पार करके पीछे चला गया। लोगों ने जोर से ताली बजाई। यूं बड़ा भीम ने नटवर के ट्रैक्टर को भुट्टे तक खींचता हुआ चला गया और उसने भुट्टे खाए। यूं हार मानकर नटवर ने चौहान को अपने जमीन के कागज और 5 लाख रुपए दिए। तब से बड़ा भीम मक्का भुट्टा देखकर कोई भी वजनदार गाड़ी को खींच लेता था। इस तरह चौहान खूब पैसे कमाने लगा। वो बढ़िया से फल और सब्जियां खिलाकर बड़ा भीम का देखभाल करने लगा। एक दिन रामविलास अपने बेटे चौहान से, बेटा, यूं पालतू जानवर से अमीर होने वाला शायद तुम पहले आदमी हो। तुमने सच कहा था बेटा। गांव वाले तुम्हें बेवकूफ समझते थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि तुम देश को ही अपने जेब में डालोगे। अभी आपने देखा ही क्या है पिताजी, अभी तो मैं बड़ा भीम को कुश्ती के लिए तैयार कर रहा हूँ। ये सुनकर रामविलास चौंक गया।